क्या रोमन रेंस अपना टाइटल लॉस कर देंगे? रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल, कब होगी बिग ई और रैंडी ऑर्टन की रिटर्न्स? इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, एक सेकंड भी मिस ना करना। सो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, माय नेम इज कार्तिक, वेलकम टू माय चैनल रेसल टेकर। सो फर्स्ट अपडेट आ रही है रोमन रेंस के टाइटल लॉस पे। दोस्तों, हम सबको पता है कि रोमन रेंस कितने लंबे टाइम से अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं और डब्ल्यू डब्ल्यू में भी कोई अब तक उनको पिन नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, डब्ल्यू डब्ल्यू अब रोमन रेंस से एक टाइटल वापस ले सकती है। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया कि डब्ल्यू डब्ल्यू एक बार फिर से दो वर्ल्ड चैंपियनशिप का कॉन्सेप्ट लेकर वापस आना चाहती है और ट्रिपल एच भी सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। कुछ बैकस्टेज रिपोर्ट्स की माने तो द गेम ट्रिपल एच टीवी पर वापसी करके रोमन रेंस को कोई एक चैंपियनशिप छोड़ने के लिए कह सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल एच रोमन रेंस को दोनों में से किसी एक चैंपियनशिप को सिलेक्ट करने का मौका दे। पहले डब्ल्यू डब्ल्यू का प्लान था कि रेसलमेनिया 39 तक रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना के रखना है, बट अब शायद प्लान में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। और इस चीज पर एक्सैरो न्यूज ने भी अपने ट्विटर पर लिखा कि एक आइडिया जो दो वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर अभी चर्चा में है वो ये है कि ट्रिपल एच टीवी पर आकर रोमन रेंस से कहें कि आप किसी एक टाइटल को चुन लो या फिर रोम में भी काम करो, और इस प्लान से रोमन को पिन किए बिना कंपनी को नए वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ लेकर जाएगा ये मौका। सो ये कहना था एक्सैरो न्यूज का। सो लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं कब तक हमें ये बदलाव देखने को मिलता है। तो ये थी एक अपडेट रोमन रेंस के टाइटल लॉस पे। और सेकंड अपडेट आ रही है रोमन रेंस और लोगन पॉल पे। दोस्तों, आपको पता ही है रोमन रेंस लोगन पॉल के शो पर गए थे और यहीं से फिर इन दोनों की बीफ की स्टार्टिंग हो गई थी। दोनों ने ट्विटर पे एक दूसरे को काफी सारे ट्वीट्स भी किए थे। तो दोस्तों, रिसेंटली लोगन पॉल ने एक ट्वीट का रिप्लाई किया पॉल हेमन पे और लिखा, एग्जैक्टली आप मुझे कैसे संभालने का प्लान बना रहे हैं। तो फिर लोगन पॉल के इस ट्वीट का रिप्लाई द गेम ट्रिपल एच ने दिया। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ट्रिपल एच ने लिखा, ऐसा ही होता है, मेरे पास एक वर्ल्ड लेवल पर टेलीविजन स्टेज है जो हमारे सुपरस्टार्स को एक दूसरे के साथ अपने मुद्दे को हैंडल करने की अनुमति देता है। इसे कल रात स्मैकडाउन के लिए एक इनविटेशन माने। तो दोस्तों, ट्रिपल एच ने लोगन पॉल को इनवाइट कर दिया कल की स्मैकडाउन के लिए। यानी कल की स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस और लोगन पॉल का कंफर्मेशन सेगमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कल की स्मैकडाउन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो बिल्कुल भी मिस ना करना। सो ये थी एक अपडेट लोगन पॉल और ट्रिपल एच पर। और थर्ड अपडेट आ रही है कैरियन क्रॉस पे। दोस्तों, आपको पता ही है कि विंस मिकमैन के बाद ट्रिपल एच ने डब्ल्यू डब्ल्यू की क्रिएटिव हेड की कमान संभाल ली है और ट्रिपल एच के कारण ही कैरियन क्रॉस की भी डब्ल्यू डब्ल्यू में वापसी हुई है। तो रिसेंटली कैरियन क्रॉस ने ट्रिपल एच पर बात करी है। कैरियन क्रॉस ने अपनी तरफ से डिस्क्राइब किया कि उनके हिसाब से डब्ल्यू डब्ल्यू का कैसा एरा चल रहा है। कैरियन क्रॉस ने बोला कि मुझे लगता है कि ये डब्ल्यू डब्ल्यू का एक नया और अग्रेसिव एरा है, चीजें बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही हैं। और कैरियन क्रॉस ने ट्रिपल एच पर बात करते हुए कहा कि ट्रिपल एच मेरे लिए बेस्ट बॉस है जिसके लिए आज तक मैंने काम करा है। और ट्रिपल एच के साथ काम करना इजी नहीं है क्योंकि ट्रिपल एच को आपके काम में हमेशा एक्सीलेंस चाहिए होती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि एक्सीलेंस ही सबके अंदर से बेस्ट चीजें बाहर निकालती है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ट्रिपल एच से हमेशा अवेलेबल रह के पूछ सकते हो और ट्रिपल एच उसका आंसर भी देते हैं। तो ये कहना था कैरियन क्रॉस का ट्रिपल एच के ऊपर। और फोर्थ अपडेट आ रही है विंस मिकमैन पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि विंस मिकमैन रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद वो हमें फिर से रिंग में नहीं दिखे। तो रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया कि डब्ल्यू डब्ल्यू अगले साल विंस मिकमैन को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर सकती है। इसका मतलब ये है कि विंस मिकमैन मेन शो में भी नजर आ सकते हैं जो कि रेसलमेनिया का होएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डब्ल्यू डब्ल्यू में विंस मिकमैन का काम अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब उन्हें ट्रिब्यूट किस अंदाज में दिया जाएगा, इस चीज पर चर्चा हो रही है। सभी लोग इस चीज पे दिमाग लगा रहे हैं कि विंस मिकमैन फ्यूचर में रिंग में काम करेंगे या नहीं, या उनका कोई मैच होता है या नहीं होता। लेकिन रेसलमेनिया 39 में उन्हें इनवाइट किया जा सकता है। सो इस रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि विंस मिकमैन अगले साल तक हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी में और रेसलमेनिया में एंट्री मार सकते हैं। और फिफ्थ अपडेट आ रही है गोल्डबर्ग और अंडरटेकर के मैच पे। दोस्तों, हम सबको पता है कि गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर का मैच कितना बड़ा फेलियर था। तो दोस्तों, रिसेंटली EC3 जो कि एक WWE सुपरस्टार है, उसने एक इंटरव्यू में गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर के इस मैच पे बात करी है। EC3 ने कहा
कि गोल्डबर्ग यहाँ पर 2 बार ही हिले थे। ये मैच ग्रेट था, लेकिन जैसा ये मैच होना चाहिए था वैसा ये मैच नहीं हुआ। इस मैच में चीजें सही नहीं गई। दोनों सुपरस्टार्स ने गलतियां की। अंडरटेकर को इस मैच में दिक्कत हुई। मुझे याद है कि इस खराब मैच के बाद प्लेन में गोल्डबर्ग का क्या हाल हुआ था। वो इस मैच से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। गोल्डबर्ग 18 घंटों तक अकेले इस मैच के बारे में सोच रहे थे प्लेन में। मैं समझ सकता था कि इतने बड़े सुपरस्टार से अगर गलतियां होंगी तो उसका क्या नुकसान आगे हो सकता है। तो दोस्तों ये कहना था WWE सुपरस्टार EC3 का गोल्डबर्ग और अंडरटेकर के मैच पे। सो ये थी एक अपडेट गोल्डबर्ग और अंडरटेकर के मैच पे। और सिक्स्थ अपडेट आ रही है बिग ई और रैंडी ऑर्टन की रिटर्न्स पे। दोस्तों हम सबको पता है कि काफी टाइम से बिग ई और रैंडी ऑर्टन WWE से गायब है इंजरी के कारण। अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ सोर्सेज की तरफ से बिग ई की बहुत जल्दी वापसी होने वाली है। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगले साल तक बिग ई की रिटर्न हो जाएगी। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि WWE सोच रही है कि बिग ई और रैंडी ऑर्टन की रिटर्न करवाने की आने वाली रॉयल रंबल में, जो कि रॉयल रंबल 2023 में होगी, उस रॉयल रंबल में। तो दोस्तों पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि रॉयल रंबल में हमको काफी सारी सरप्राइज रिटर्न्स देखने को मिले। तो ये थी एक अपडेट बिग ई और रैंडी ऑर्टन की रिटर्न पे। और सेवेंथ अपडेट आ रही है न्यू WWE टैग टाइटल्स के डिजाइन पे। दोस्तों WWE अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स का डिजाइन चेंज करेगी। कुछ दिन पहले ये अपडेट आई थी। तो एक फैन ने ट्विटर पर एक पिक्चर शेयर करी। ये फैन मेड पिक्चर है न्यू टैग टीम टाइटल के डिजाइन की। भाई साहब अगर ये चैंपियनशिप आ गई तो आग लग जानी है। अगर इस टाइटल को आप पुराने से कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा कि पुराने को मॉडर्न टच दे दिया। और ये आर्ट नटशेल द फैंटिक ने बनाई है। आई होप फ्यूचर में WWE में ऐसी टैग टीम कोई चैंपियनशिप की बेल्ट आए। सो ये थी एक अपडेट न्यू टैग टीम टाइटल्स के डिजाइन पे। और एट्थ अपडेट आ रही है WWE स्मैकडाउन 16 सितंबर 2022 की हाइलाइट्स की, यानी कल की स्मैकडाउन की। दोस्तों बात कर लेते कल की स्मैकडाउन की हाइलाइट्स की और अंडरकार्ड की। दोस्तों कल 17 सितंबर 2022 को स्मैकडाउन का शो है सुबह 5:30 बजे। वैसे तो 16 सितंबर को ही हो गया था, लेकिन इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से 17 सितंबर को सुबह 5:30 बजे होएगा। पहले बात करते हैं अंडरकार्ड की। तो कल की स्मैकडाउन में हमें लोगन पॉल की अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि रोमन रेंस और ब्लड लाइन भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो ये सेगमेंट तो वैसे भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है। और सेकंड सेगमेंट होगा फैटल 4-वे टैग टीम मैच टू डिटरमाइन द नेक्स्ट चैलेंजर्स, जो कि होगा WWE यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, जो कि द स्ट्रीट प्रॉफिट्स और द न्यू डे और द लेथोरियस और अल्फा अकेडमी के बीच हो सकता है। एंड बात करते हैं हाइलाइट्स की। तो इस मैच की हाईलाइट मुझे लगता है लोगन पॉल का सेगमेंट होगा, क्योंकि रोमन रेंस और लोगन पॉल टॉप के सुपरस्टार्स हैं। तो सेगमेंट भी टॉप का ही होएगा। बाकी और भी कई सेगमेंट्स हो सकते हैं। फिलहाल मेरे को यही इंफॉर्मेशन मिली है कल की स्मैकडाउन की। सो ये थी एक अपडेट कल की स्मैकडाउन 16 सितंबर 2022 की हाइलाइट्स की। तो दोस्तों ये थी आज की 8 मेन WWE की अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सोच के यार लाइक करो। और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।